प्रश्न संग्रह 3.2। 3.1 मैंने पिछले वीडियो में हल कर दिया है और इसके साथ एक वीडियो और बनाया हूँ। उसमें बेसिक चीज़ें है, प्रथम पद द्वितीय पद किसको बोलते हैं और श्रृंखला किसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें है एक वीडियो में। अभी मैं प्रश्न संग्रह 3.2 शुरू करने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ सबसे पहले देखते हैं। दी गई अंकगणितीय श्रृंखला के आधार पर। अब अंकगणितीय श्रृंखला किसको बोलते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब अंतर समान रहता है तब उसे अंकगणितीय श्रृंखला बोलते हैं। मतलब कि दो नंबरों के बीच का अंतर जब समान होता है तो उसे अंकगणितीय श्रृंखला बोलते हैं। के आधार पर रिक्त चौखटों में उचित संख्या लिखिए। अब यहाँ पे जो चौखट है उसमें हमें उचित संख्या लिखना है, मतलब कि ये जो संख्या दी हुई है ये हमें यहाँ पे भरना है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताए थे आपको कि जो पहला वाला नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, T1। और T1 ही हमारा क्या होता है, A1। मतलब प्रथम पद को ही A बोलते हैं और T1 भी हमारा प्रथम पद होता है। और दूसरे वाले संख्या के स्थान पर T2 होता है और तीसरे वाले को T3 और चौथे को T4 बोलते हैं। प्रथम पद A1 T1 T2, तो यहाँ हो जाएगा बॉक्स में एक हो जाएगा एक, क्योंकि प्रथम पद क्या दिया हुआ एक, और T1 भी हमारा एक ही रहेगा। जैसे कि मैंने बताया था आपको T1 बराबर A होता है, पहला वाला जो नंबर रहेगा वही रहेगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद T2 हो जाएगा 8 और T3 हो जाएगा 15। अब उसके बाद T2 माइनस T1, T2 का मान दिया हुआ है 8, T1 का मान दिया हुआ है 1, तो 8 में से 1 घटाओगे तो बचेगा 7। अब उसके बाद T3 माइनस T2, T3 की जगह पे दिया हुआ है 15 और T2 दिया हुआ है 8। 15 में से 8 जाएगा बचेगा 7। और जैसा कि मैंने आपको सबको बताया था पिछले वीडियो में कि डी का मतलब होता है सामान्य अंतर। सामान्य अंतर का मतलब समान घटाने पे हमें सबका जो घटाएंगे उसका उत्तर अगर सबका समान है तो उसे बोला जाता है सामान्य अंतर और उसी को बोलते हैं डी। तो यहाँ पे सामान्य अंतर आ जाएगा 7, क्योंकि यहाँ पे भी हमें 7 मिला और यहाँ पे भी 7 मिला। यहाँ पे अंकगणितीय श्रृंखला 7 हो जाएगी डी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे T1 हो जाएगा 3, T2 हो जाएगा 6, T3 हो जाएगा 9 और T4 हो जाएगा 12। यहाँ पे T2 माइनस T3, T2 की जगह पे 6 है और यहाँ पे देखो T2 माइनस T1, तो T2 का मान 6 दिया हुआ है, T1 का मान 3 दिया हुआ है, तो घटाओगे तो मिलेगा 3, तो यहाँ बॉक्स में आ जाएगा 3। T3 माइनस T2, तो T3 की जगह पे दिया हुआ है 9 और T2 की जगह पे दिया हुआ है 6। यहाँ पे देखो T3 माइनस T3, T3 माइनस T2, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। अब देखो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे भी 3 आया, तो सामान्य अंतर क्या हो गया 3। अब उसके बाद यहाँ पे देखो सबसे उल्टा लिया हुआ है, यहाँ पे T3 लिया है, यहाँ पे T3 ना रख करके T1 रहेगा। T1 T2 T3 T4, T1 का मान है -3, T2 का मान है -8, T3 का मान दिया हुआ है -13, T4 का मान दिया हुआ है -18। अब उसके बाद यहाँ पे बोला है T2 माइनस T1, तो T2 जो दिया हुआ है उसका मान है -8, T2 माइनस T1। यहाँ पे T2 का मान लिया हमने -8 और माइनस, अब T1 का मान दिया हुआ -3। अभी देखो -8, ये माइनस माइनस का
अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह दिया हुआ है तो ब्रैकेट खोलते ही अंदर जितने भी चिन्ह रहते हैं वो सारे बदल जाते हैं, तो माइनस माइनस बन करके प्लस हो जाएगा, या फिर माइनस का गुणा माइनस से करोगे तो भी प्लस हो जाता है, और ये 3 बचेगा। अभी 8 में से 3 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 5। और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने क्या है, माइनस है। यहाँ हो जाएगा -5। अब इसके बाद T3 माइनस T2 करना है, तो T3 माइनस T2, T3 का मान दिया हुआ है -13 और T2 का मान यहाँ पे दिया हुआ है -8। यहाँ हो जाएगा -8, यहाँ -13 माइनस माइनस प्लस और 8। अब इन दोनों घटाओगे तो 5 बचेगा, सबसे बड़ी संख्या के सामने माइनस था इसके लिए माइनस लगा दिया। अब उसके बाद यहाँ पे बोला है ए क्या रहेगा, ए मतलब T1 होता है, T1 बराबर ए होता है, तो यहाँ पे T1 का मान दिया हुआ -3, यहाँ हो जाएगा -3। सामान्य अंतर मतलब दोनों का मान समान आया, यहाँ हो जाएगा -5। अब यहाँ पे दिया हुआ है T1 कितना है हमारा 70, और T2 क्या दिया हुआ है 60, T3 दिया हुआ है 50। यहाँ पे T4 नहीं लिया है लेकिन मान लिखा हुआ है। फिर उसके बाद बोला है ए कितना होगा, ए बराबर क्या होता है T1 होता है, तो T1 70 दिया हुआ है तो यहाँ पे 70 हो जाएगा। फिर उसके बाद डी पूछा है, तो डी मतलब पहले हम निकालेंगे T2 माइनस T1 करेंगे, T2 का मान 60 है, T1 का मान 70 है, तो आंसर कितना हो जाएगा -10। फिर उसके बाद T3 माइनस T2 करेंगे, T2 का मान दिया हुआ है 50 और T3 का मान दिया हुआ है T3 का मान दिया हुआ है 50 और T2 का मान दिया हुआ है 60, तो आंसर करोगे तो -10 बचेगा, तो यहाँ -10 आया, यहाँ -10, सामान्य अंतर हो जाएगा -10। अब इसके बाद प्रश्न पहला तो हो गया यहाँ पे, प्रश्न दूसरा, दूसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो देखिए कि निम्नलिखित अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं निश्चित कीजिए। अंकगणितीय श्रृंखला मतलब सामान्य अंतर होना है या नहीं है। फिर उसके बाद यदि हो तो उस श्रृंखला का 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद मतलब कि अभी देखो, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, मतलब कि 7 पद तक कौन सी संख्या है वो दी हुई है। पहले पद पे -12 है, दूसरे पद पे -5, तीसरे पद पे 2 है, चौथे पद पे 9 है, पांचवें पद पे 16, छठवें पद पे 7, आठवें पद पे 30। तो वैसे ही उसने बोला है कि 20वां पद पर, 20वें पद पर कौन सी संख्या रहेगी वो हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसके लिए एक सूत्र है, वो सूत्र कौन सा है मैं आपको पहले बता देता हूँ। कभी भी किसी भी संख्या का वह पद अगर बोला है, कोई भी संख्या का वह पद मतलब कोई भी nवां पद या फिर वह पद बोला है, तो उसके लिए हमेशा एक ही सूत्र रहेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये सूत्र कब लगाएंगे, जब कोई पद पूछा रहेगा, मतलब कि कोई श्रृंखला दी हुई है और उस श्रृंखला के बीच में से कोई पद पूछ लिया, जैसे कि 1 से लेकर के 100 तक संख्या दी हुई है और उसके बीच में बोला 50वां पद पर कौन सी संख्या है वो बताओ, तब ये वाला सूत्र लगाएंगे। मतलब कि जब कोई पद पूछा रहेगा किसी संख्या के बीच का, तो उस समय इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ प्रश्न में ये देखेंगे हम, T1 क्या दिया हुआ है -12, T2 -5, फिर 2। यहाँ पे सबसे पहले ये सब लिखेंगे हम, T1 बराबर क्या होता है ए होता है, तो ये क्या दिया हुआ है -12। फिर उसके बाद T2 दिया हुआ है -5, फिर उसके बाद T3 दिया हुआ है 2, फिर उसके बाद T4 दिया हुआ है 9। तो यहाँ पे देखो उसके बाद अभी हम सबसे पहले डी निकालेंगे, तो डी के लिए क्या हो जाएगा, सामान्य अंतर T2 माइनस T1 बराबर। तो हमें ये सूत्र का उपयोग करने के लिए हमारे पास ए का मान होना चाहिए, एन का मान होना चाहिए और डी का मान होना चाहिए। हमारे पास ए का मान तो मिल गया, यहाँ पे T1 बराबर ये होता है। अब हमें एन का मान चाहिए, एन का मान दिया हुआ है, एनवां पद 20वां पद बोला है ना, तो यहाँ पे श्रृंखला का 20वां पद वहाँ आ गया ना, तो वहाँ का मतलब हो गया कि एन बराबर 20, तो ये हमें एन का मान मिल गया। यहाँ पे 2 मान हो गए, ए हो गया, एन हो गया। अभी डी निकालना है, तो डी के लिए सूत्र क्या है,
T2 माइनस T1, तो ये सब पूरा रफ है आपको सिर्फ समझने के लिए। और ये फेयर है, यहाँ से इसके नीचे का ये सब फेयर है, इसमें आपको लिखना है। तो D बराबर क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1, T2 का मान दिया हुआ है -5 और T1 का मान दिया हुआ है -12। ये हो जाएगा -5 माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। तो अब इन दोनों को घटाओगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। यहाँ से D का मान 1 मिल गया, अब दूसरा मान निकालना है। तो D बराबर T3 माइनस T2 हो जाएगा। T3 का मान क्या दिया हुआ है, 2, और T2 का मान दिया हुआ है -5। यहाँ हो जाएगा 2 माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7। तो मतलब कि D हमें मिल गया 7। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सामान्य अंतर D बराबर 7 मिला, और A बराबर कितना मिला था हमें, -12। ये हो गया -12, और हमें n दिया हुआ है 20। तो अब इसके बाद यहाँ पे देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं निश्चित करो, यदि हो तो उस श्रृंखला का विषम पद ज्ञात करो। तो ये क्या हो गया, अंकगणितीय श्रृंखला है, क्योंकि सामान्य पद सबका समान है, इसलिए यह अंकगणितीय श्रृंखला है। अभी यहाँ पर देखो विषम पद निकालने के लिए, इसलिए यह अंक गणितीय श्रृंखला है, बराबर। अब इसके बाद सूत्र लगाना है। तो अब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा। तो एन का मान क्या दिया हुआ था, यहाँ पे 20 रखेंगे, यहाँ ए का मान हो जाएगा -12 प्लस, अब यहाँ पे एन का मान क्या हो जाएगा 20, क्योंकि यहाँ पे हमने जो लिया वही यहाँ पे आएगा, -1, और डी का मान दिया हुआ है 7, यहाँ पे हो जाएगा -12 प्लस 20 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा 19, और 19 का गुणा 7 से करना है अभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा -12 प्लस 19 का गुणा 7 से करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 19 गुणे 7, तो 7 9 63, हासिल कितना लग गया 6, 7 एकम 7 और 6 13, यहाँ हो जाएगा 133। अब 133 में से 12 को घटाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 121। ये हो जाएगा विषम पद, विषम पद का मान 121 है। तो प्रश्न में क्या पूछा था, विषम पद ज्ञात करो। तो यहाँ पे इसलिए विषम पद 121 है। ये प्रश्न यहाँ पे खत्म होता है, प्रश्न दूसरा हो गया।